स्वागत है दोस्तों आपका अपने परिवार एग्जाम स्किल पर। मेरा नाम है विजमान और आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। देखिए, दिशा और दूरी चैप्टर जो है वो यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, जैसा कि मैं हर चैप्टर के साथ बताता हूँ कि कितने क्वेश्चन वहाँ से वो पूछेगा। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस से लगभग 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है। अब देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर की बेसिक बातें कि डायरेक्शन होते कितने प्रकार की है, और जो आप जिन एक्स्ट्रा 4 डायरेक्शंस जो आप लेते हो वो डायरेक्शन रियलिटी में है या नहीं है, उनके विषय में भी बातें करेंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहली बात, आपके राइट हैंड पे जो डायरेक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे? ईस्ट। लेफ्ट हैंड पे वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, और नीचे आपकी होगी साउथ। तो आपकी 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये आपकी होगी पूरब, ये आपकी होगी पश्चिम, ये आपकी होगी उत्तर, और ये आपकी दक्षिण। ये आपकी कौन सी होगी भाई? दक्षिण। क्लियर है? यहां तक चारों डायरेक्शन का लगभग सभी को पता होगा। लेकिन इसके बाद बात आती है कि जो इनके बीच में सब डायरेक्शन जो होती है 4 आपकी, ये डायरेक्शन है या डायरेक्शन नहीं है। हर कोई बताता है कि 4 डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन है उत्तर पूर्व, ये डायरेक्शन है पूर्व दक्षिण, ये है पश्चिम दक्षिण, और ये है उत्तर पश्चिम। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता भाई। होता क्या है कि आपका जो एरिया है टोटल उत्तर से लेकर पूर्व तक, ये इस पूरे एरिया को बोलते हैं उत्तर पूर्व। देखिए, यहां है आपका उत्तर और यहां है आपका पूर्व, इसके बीच का जो ये टोटल एरिया होगा इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। तो आपके डायरेक्शन के बीच का जो ये टोटल एरिया है इसी को बोलते हैं उत्तर पूर्व। ये आपकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये इन 2 डायरेक्शंस के बीच का एरिया है। क्लियर है? क्लियर है? उत्तर पूर्व। इसके बाद यहां पर कौन सा होगा भाई? ये किस किस का एरिया है? ये आपका एरिया होगा दक्षिण पूर्व। क्लियर? इसके बाद ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? पश्चिम दक्षिण। क्लियर? इसके बाद इस एरिया की बात करें तो ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये आपका होगा पश्चिम उत्तर। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है? तो जो आपकी ये 4 डायरेक्शन अलग से होती है, डायरेक्शन नहीं है, ये जो 2 डायरेक्शन आपकी है उत्तर और पूर्व, उसके बीच का एक एरिया है। क्लियर है? उसके बीच का एक एरिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, क्वेश्चन वो पूछेगा किस प्रकार से। ज्यादातर आपके 3 ही टाइप्स के क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन होगा कि प्रारंभिक बिंदु से अब वो किस दिशा में है। और थर्ड क्वेश्चन आपका होगा शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक की कुल दूरी। ये 3 क्वेश्चन ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। क्लियर है भाई? चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली अपने। ये आपकी बेसिक बातें थी, जो आपकी डायरेक्शन है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। और एक बात और देखिए, डायरेक्शन को पढ़ने के लिए बहुत से कॉन्सेप्ट है। मैं जैसा देखता हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि पढ़ाने से पहले मैं एक बार यूट्यूब को चेक करता हूँ कि उस पर क्या कंटेंट उपलब्ध है, क्या मैं अलग से आपको दे सकता हूँ। क्लियर है भाई? तो जैसा मैंने देखा कि 100 ट्रिक चल रही है, और 100 ट्रिक में क्या है कि पूर्व से पूर्व कैंसिल, पश्चिम से पश्चिम कैंसिल। तो ऐसा हम लोग नहीं करने वाले, हम लोग चलेंगे मैप के अकॉर्डिंग। मैप किस प्रकार बनाएंगे किसी भी क्वेश्चन का, उसको हम सीखने वाले आज की इस वीडियो में। क्लियर है भाई? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक व्यक्ति दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह 12
बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। अब आपके सामने 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात करें। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है, किस दिशा में है। और थर्ड क्वेश्चन है, उसने उसके द्वारा चली गई कुल दूरी। ज्ञात करें। ये आपके 3 क्वेश्चन, ज्यादातर एग्जाम में ये 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्लियर है भाई? जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे हम सब कराएंगे आपको। अभी फिलहाल धैर्य रखे थोड़ा और क्वेश्चन को समझे। देखिए भाई, सबसे पहले उसने क्या दिया कि एक व्यक्ति दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर जाता है। सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति चला किसी भी पॉइंट से और दक्षिण में गया 5 किलोमीटर। मान लीजिए कि ये वो पॉइंट था जहां वो खड़ा है, यहां से उसे दक्षिण जाना है भाई। तो दक्षिण किस तरफ जाएगा? दक्षिण किस तरफ जाएगा? आपकी चारों डायरेक्शन इस प्रकार है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब उसको दक्षिण की तरफ जाना है, तो दक्षिण किस तरफ जाएगा? वो नीचे की तरफ जाएगा भाई। दक्षिण जाएगा वो नीचे की तरफ। और कितना गया भाई? 5 किलोमीटर। दक्षिण गया 5 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? इसके आगे फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। अब आप एक बात बताइए, बाएं किसको बोलेंगे भाई? बाएं किसको बोलेंगे? देखिए, आपका जो राइट हैंड होगा, राइट को क्या बोलते हैं? दायां। और लेफ्ट को क्या बोलते हैं भाई? बायां। अब आप एज्यूम करिए, इमेजिन करिए कि आप इस पॉइंट पर खड़े हैं, जिस प्रकार मैं खड़ा हूं, और आपको मुड़ना है बाएं। आपको बाएं मुड़ना है, तो आपका बायां हैंड कौन सा होगा? तो आपका बायां हैंड कौन सा होगा? क्लियर सी बात है कि सर लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला होगा बायां हाथ। तो आप किस तरफ मुड़ेंगे भाई? इस तरफ। लेकिन अब आप एक बात सोचो कि यदि हम इस प्रकार देखते रहे हर पॉइंट पर कि हम इस प्रकार खड़े हैं, अब इस प्रकार खड़े हैं, या फिर अब इस प्रकार खड़े हैं, तो दाएं बाएं में कंफ्यूजन बहुत होगी। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जब आपको दायां और बायां कोई कंफ्यूजन उत्पन्न नहीं करेगा। सीधी सी बात, देखिए, जब भी वो आपको बायां बोले, जब भी वो आपको लेफ्ट बोले, तो आपको करना क्या है भाई? आपको एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उसकी विपरीत दिशा में आपको घूम जाना है जब भी वो बाएं की बात करेगा। क्लियर है? जब भी वो बाएं की बात करेगा आपको इस प्रकार घूमना है, आपको इस प्रकार घूमना है। क्लियर है? अब बात करते हैं दाएं की, राइट की। जब वो राइट हैंड बोले, जब वो दाईं तरफ बोले, तब आपको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तब आपको घड़ी की सुई की दिशा घूमने की जो होती है उस दिशा में घूम जाना है।
घड़ी की सुइयां इस प्रकार चलती है भाई, इस प्रकार चलती है घड़ी की सुइयां। तो आपको उसी दिशा में घूम जाना है जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती है जब वो दायां बोले। क्लियर है? क्लियर है? और जब वो बायां बोले तो आपको घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम जाना है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो क्लियर हुआ भाई। देखिए उसने क्या बोला भाई, बाएं तरफ घूम जाते हैं, बाएं तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। तो अब एक बात बताओ, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमना है। यदि आप इस तरफ घूमोगे तो घड़ी की सुई घूमती है भाई इस तरफ, तो लेकिन विपरीत किस तरफ घूमेगी, इस तरफ। तो आप विपरीत तरफ घूमो और 6 किलोमीटर चलो। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर है यहां तक? उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। तो अब देखिए दाएं जब मुड़ेगा वो क्लॉकवाइज मुड़ेगा, सीधी सी बात है, घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ेगा। तो घड़ी की सुई की दिशा में किस प्रकार मुड़ेगा भाई, नीचे की तरफ। क्लियर? घड़ी की सुई की दिशा में किस प्रकार मुड़ेगा, नीचे की तरफ। क्लियर है भाई? क्लियर है? और कितना चलता है भाई, 4 किलोमीटर चलता है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन में जजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में ज्यादा कंफ्यूजन होगा। सेकंड के अकॉर्डिंग यदि देखें तो सेकंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन दिया, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात करें। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात करें। फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट की दूरी ज्ञात करनी है। जब भी वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी पूछे तो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर है? क्लियर है भाई? तो आपको कम से कम दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? कम से कम दूरी निकालनी है। अब यहां से कम दूरी लास्ट पॉइंट तक ये है भाई, ये है। यदि वो इस प्रकार जाता तो वो कम चलता, सीधी सी बात है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी का तात्पर्य होगा कि आपको फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच की कम से कम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? कम से कम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये डिस्टेंस होगी भाई कम से कम। क्लियर है? कम से कम डिस्टेंस ही होगी। ये आपकी 6 किलोमीटर थी। अब इस डिस्टेंस को किस प्रकार निकालोगे, इस डिस्टेंस को किस प्रकार फाइंड आउट करोगे? देखिए ये आपका क्या हो गया, ये नीचे वाला, ये पूरा बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्लियर है? और राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका क्या है, ये हाइपोटेनस है, कर्ण है। क्लियर? ये आपका कर्ण है। ये यदि ये 4 किलोमीटर है तो ये भी कितनी होगी भाई, 4 किलोमीटर होगी। यदि ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी भाई, 6 किलोमीटर होगी। क्योंकि ये तो आपका एक रेक्टेंगल है, सीधी सी बात है, नीचे जो क्रिएट हुआ वो एक रेक्टेंगल है, आयत है। और आयत में आमने सामने की भुजा क्या होगी, इक्वल होगी। यदि ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर, यदि ये 6 किलोमीटर है तो ये भी 6 किलोमीटर। क्लियर? अब यदि लास्ट फर्स्ट पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस निकाले तो ये टोटल कितनी हुई भाई, 9 किलोमीटर होगी या नहीं होगी, बताओ। ये 9 किलोमीटर होगी या नहीं होगी? ये 9 किलोमीटर होगी भाई। और 9 किलोमीटर होगी तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो आपको फाइंड आउट करना हाइपोटेनस कितनी होगी इसकी। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही तो होता है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है? और आपको कर्ण निकालना है, एच निकालना है। पी कितना है आपका, 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और इस पर अंडर रूट। तो एच आपका कितना होगा, 81 प्लस 36 और ये पूरा अंडर रूट। तो एच की वैल्यू आएगी आपकी रूट ऑफ 7, 117 किलोमीटर, 117 किलोमीटर रूट में। क्लियर है भाई? तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 117 किलोमीटर अंडर रूट में। क्लियर है भाई?
तो जब भी वो आपसे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी पूछे तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट से लास्ट पॉइंट तक की आपको कम से कम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? कम से कम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है। देखिए, एक आपका क्वेश्चन होगा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, और दूसरा क्वेश्चन होगा प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर करेंगे, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन होगा प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है। तो आपका पॉइंट है ये, और वो कहां पर है भाई? वो है जी यहां पर है। क्लियर है? यहां पर है। तो शुरुआती बिंदु से यदि ये आपकी डायरेक्शन है, यदि वो सेंटर पॉइंट पे था, तो ये डायरेक्शन भाई कौन सी होगी? ये डायरेक्शन कौन सी होगी? देखिए, पूर्व और दक्षिण के बीच होगा, इस प्रकार होगा। पूर्व और दक्षिण के जो एरिया है उसके बीच होगा, वो उसके बीच होगा, और उसके बीच होगा तो क्लियर सी बात है कि ये डायरेक्शन आपकी होगी, ये डायरेक्शन आपकी होगी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, ये डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी भाई? दक्षिण पूर्व। क्योंकि देखिए, जहां पर आप खड़े हो, जहां पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां पर आप प्लस लगाओ, और प्लस लगाने के बाद आपको डायरेक्शन पता है भाई ये पूर्व है और ये आपकी दक्षिण है, और इन दोनों के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी भाई? इन दोनों के बीच में डायरेक्शन होगी आपकी दक्षिण पूर्व। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं, यहां पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि इसको दक्षिण पूर्व क्यों बोला गया, कोई और नाम क्यों नहीं दिया भाई? दक्षिण पूर्व क्यों बोला गया? देखिए, ये आपकी डायरेक्शन है पूर्व, ये आपकी डायरेक्शन है दक्षिण। क्लियर है? ये आपकी डायरेक्शन है पूर्व, ये आपकी डायरेक्शन है दक्षिण। तो यहां पर जो डायरेक्शन होगी 45 डिग्री यहां से होगा, और 45 डिग्री यहां से होगा। क्लियर है भाई? अब जब आप इस डायरेक्शन का हाफ पॉइंट करोगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है पूरा, और आप हाफ पॉइंट करोगे, तो हाफ पॉइंट करने पर क्या होगा कि ये डायरेक्शन यहां तक होगी, सिर्फ यहां तक पूर्व होगा, और सिर्फ यहां तक दक्षिण होगा। और ये दोनों 45 डिग्री पर आने के बाद दोनों डायरेक्शन मिल जाएगी। दोनों डायरेक्शन मिल जाएगी तो बीच वाली आपकी डायरेक्शन होगी पूर्व और दक्षिण, क्योंकि यहां पर दोनों डायरेक्शन एक जगह है आपकी, एक साथ है, दक्षिण और पूर्व। क्लियर हुई? क्लियर हुई? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात करें। तो देखिए, उसने टोटल कितनी दूरी तय करी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जब वो टोटल दूरी की बात करें तो आपको यहां से जितना वो जिस प्रकार चला वो सारी की सारी डिस्टेंस काउंट कर लेनी है, जितना भी वो जहां पर चला हो। देखिए, 5 किलोमीटर यहां चला, 6 किलोमीटर यहां और 4 किलोमीटर यहां, तो 4 और 6 10 और 5 15, टोटल दूरी तो वो 15 किलोमीटर चला भाई। टोटल दूरी तो वो 15 किलोमीटर चला। क्लियर है? क्लियर है? टोटल दूरी वो 15 किलोमीटर चला फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जाने के लिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बताया कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन वो पूछेगा। क्लियर है भाई? तो दोस्तों आज की क्लास को थोड़ा कम ही लेते हैं और यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।